तो ओशनोलॉजी या ओशनोग्राफी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, ओशियंस यानी कि महासागरों की। ठीक है, महासागरों की हम स्टडी करते क्यों, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आपके 71% पार्ट पर आपके ओशियंस हैं। ठीक है, अगर हम इस 71% पार्ट की स्टडी ना करें तो इस 71% पार्ट और 29% पार्ट जो कॉन्टिनेंट का जो इंटर रिलेशन या इंटरेक्शन है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इस 29% पार्ट को ये 71% पार्ट प्रभावित करता है। ठीक, इस 29% पार्ट पे आपके वर्षा का होना, डेजर्ट का बनना, यहाँ का इकोनॉमी, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, कल्चर, ये ओशियंस बहुत सारी चीजों को आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ओशिनोग्राफी की स्टडी हम करते हैं इसलिए जिससे कि हम सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इनकी इंपोर्टेंस को हम समझ सकें। अब अर्थ पे 98% जो पानी है वो ओशियंस के अंदर है। इसका मतलब अर्थ पे सिर्फ 2% फ्रेश वाटर होता है आपके, जो लेक, ग्लेशियर और रिवर्स के रूप में है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ओशनोलॉजी में नेक्स्ट आगे समझना, सबसे पहले मेजर पैसिफिक, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 इंडियन। ठीक, अब नेक्स्ट समझना, 3 तो ये हो गए। नंबर 4 आर्कटिक, नंबर 5 अटलांटिक तो हो गया, सदर्न, ये। तो सबकी अगर हम लोकेशन देखें आपके, तो पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे और एशिया के ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, अटलांटिक ओशियन यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे। इंडियन ओशियन आपके अफ्रीका के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, इंडिया के साउथ में। ठीक है, इसके बाद सदर्न ओशियन अटलांटिक ओशियन से भी नीचे, कहां, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तक जाके मिलेगा ये। ठीक है, और इसके बाद आपके जो आर्कटिक ओशियन है ये आपके बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास हो गया। ठीक, रसिया से ऊपर नॉर्थ पोल। अब इसकी जो लोकेशन है ये बिल्कुल फ्रीज्ड होगा ओशियन, जमा हुआ पूरा, क्योंकि पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 होते हैं क्या, ओशियन। तो मेजर ओशियंस की अगर हम बात करें तो मेजर ओशियन है पृथ्वी पर आपके कितने, 5। साइज देख रहे हो कितना है, जितना कॉन्टिनेंट का साइज है ना उससे भी डबल, कॉन्टिनेंट का 1.5 गुना है ये अकेला पैसिफिक ओशियन। इसमें सबसे पहले आप समझना पैसिफिक ओशियन, तो इसमें लोकेशन तो आपको समझ में आ ही रही है पैसिफिक ओशियन की। ये पैसिफिक ओशियन हुआ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कौन सा कोस्ट है ये, वेस्ट। ठीक, ये आपके कौन सा कोस्ट है, आपके एशिया का पूरा ईस्ट कोस्ट। ये तो बेसिक आपने लोकेशन देख। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेना, ये है फिलीपीन सी, और यहाँ ये जो प्लेस देख रहे हो ना, ये है मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, इसी प्लेस पे आपके टाइटैनिक डूबा था, और कहाँ डूबा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना, तो सबसे पहले तो लोकेशन देखिए हमने। ठीक, तो ये जो आपके पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की सबसे खास बात यह है कि एक तो ये सबसे बड़ा है, पूरे पृथ्वी का 40% हिस्से पर सिर्फ आपके प्रशांत महासागर फैला हुआ है। दूसरा सबसे गहरा है, सबसे गहरा जो स्थान है वो है मारियाना ट्रेंच फिलीपींस में, 11,034 मीटर। तीसरा याद रखना कि पैसिफिक ओशियन के जितने भी कोस्टल रीजन और आइलैंड्स हैं, यानी कि इसमें जितने भी स्थित आपके क्या हैं, आइलैंड्स और ये जो कोस्टल रीजन दोनों तरफ के, यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक आते हैं। इसलिए इस रीजन को हम आपके कहते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अग्नि वलय। ठीक है, इसलिए इस रीजन को रिंग ऑफ फायर ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन क्लियर है, अटलांटिक ओशियन। अब यहां 2 चीज याद रखना, अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे,
ये ऐसा नहीं लग रहा अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह? तो इसका शेप एक तो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। दूसरा आपके एक याद रखना, एक यहाँ बर्ड दिख रहा है मिड अटलांटिक रिज। ये अटलांटिक ओशियन के अंदर एक पूरी पर्वत श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण तक, यानी इसके अंदर एक माउंटेन बना हुआ है पूरा। इसकी सबसे खास बात यह है अटलांटिक ओशियन के अंदर क्या बना हुआ है, एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर। समुद्र के अंदर अगर कोई माउंटेन होता है तो उसे हम बोलते हैं रिज, यानी कि कटक। ठीक, ये इसकी दूसरी खास बात। अब खुद देखना, अटलांटिक ओशियन के एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है यूरोप। वर्ल्ड में सबसे सारा ट्रेड तो यहीं से होता है। सबसे बिजी ओशियन है वर्ल्ड का। ठीक, बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें ईस्ट और वेस्ट की कंट्री को यही ओशियन जोड़ रहा है। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशियन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। ठीक, इसके बाद में इसका शेप अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। इसके बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, जो इसका सबसे बेस्ट फीचर है, मेजर फीचर है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना है इसमें। तो अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन में सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकेंड, इसकी जो कोस्ट लाइन या तट रेखा है वो सबसे बड़ी है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा ओशियन तो, और तट रेखा इसकी बड़ी है, ऐसा कैसे हो गया? इसकी तट के अंदर होता क्या है कि ये जो आपके प्लेस होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम क्रीक। पानी के द्वारा तटरेखा को काट दिया जाता है। जैसे ऐसे तटरेखा है ना, पानी तटरेखा को क्या कर दे, ऐसे काट दे। अब सामान्य अगर ये मिली होती तो इसकी लंबाई इतनी गिनी जाती, पानी ने काट दिया भी हो गई ऐसी, अब लंबाई ऐसे गिनी जाएगी। इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, क्रीक। ठीक, ओशियन वाटर द्वारा इसका क्या हो जाता है, ओशियन द्वारा कोस्ट लाइन का क्या कर दिया जाता है, इरोजन है। तो आपके ये कहीं अंदर घुसाती है, कहीं बाहर निकल आती है। ठीक है, तो आपके जो पैसिफिक की कोस्ट लाइन है वो इस तरह से ऐसे काउंट होगी ये, और अटलांटिक की कोस्ट लाइन जब इसमें क्रीक पड़ेंगे तो ऐसे हो गई, ऐसे घूम घूम के तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो आपकी सबसे बड़ी है। ठीक, तो अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। ठीक, ये सबसे बिजी ओशियन है, शेप इसके अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। इस ओशियन में एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर है जिसे हम मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी तटरेखा है इसकी। ठीक, तो नेक्स्ट याद रखना है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन आपके ये लोकेशन है। एक तो हिंद महासागर के बारे में याद रखना कि हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे। दूसरा, हिंद महासागर की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का कारण आपके इंडियन ओशियन की ये जो कोस्ट लाइन है ना, यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आपके नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो इंडियन ओशियन आपके वर्ल्ड में एक कंट्रोलिंग पोजीशन पे है कि अगर जिस देश का इंडियन ओशियन पे अगर कंट्रोल हो गया तो वो वर्ल्ड की पूरी मार्केट और रिसोर्स पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन तो बिल्कुल उत्तर में स्थित है। आर्कटिक ओशियन में एक तो याद रखना कि इसमें नॉर्थ पोल स्थित है। ठीक है, और दूसरा याद रखना आर्कटिक ओशियन में ये फ्रीज्ड ओशियन है और सबसे छोटा ओशियन है, इसका ज्यादातर हिस्सा जमा हुआ है। सदर्न ओशियन अंटार्कटिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में स्थित है और इसका कोई इंपोर्टेंस विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा आपके मेजर ओशियंस। ठीक है, अब इससे आगे ओशनोग्राफी की थ्योरी को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।